हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहाँ पे टॉपिक चल रहा है हमारा टीवाई बीकॉम क्लास सेम 6 स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मटेरियल वेरिएंसेस का टॉपिक है। कॉस्ट अकाउंटिंग आपका सब्जेक्ट है। कॉस्ट अकाउंटिंग में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आपका चैप्टर है एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में भी मटेरियल वेरिएंसेस का टॉपिक चल रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। ध्यान रखना, जो बच्चे चैनल के साथ कंटिन्यू कनेक्ट है, जिनके पास नोट्स पहले से पहुंच गया, भाई जितने एग्जाम्पल्स मैंने सेटअप किए हैं बहुत इनफ है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे आप डिस्टेंस वाले बच्चे हो चाहे रेगुलर वाले बच्चे हो, भाई इतने एग्जाम्पल्स आपने कर लिया तो बहुत इनफ है। आउट ऑफ मार्क्स आपको इजीली इस टॉपिक से, इस चैप्टर से मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखना, जो बच्चे नोट्स लेके बैठे हो, भाई क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान रखना। नोट्स में क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपको मैंने करा चुका हूँ, ठीक है। क्वेश्चन देखते चलो जरा। क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है भाई। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 मैं पढ़ा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है। मतलब यहाँ तक भाई स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन तो भाई मैंने कंटिन्यू कराए थे, बट अब यहाँ पे गैप हो जाएगा। गैप का मतलब क्या बता रहा हूँ, देखो सुनो। आप आपको प्रैक्टिस हर एक क्वेश्चन करना है भाई। क्वेश्चन नंबर 6 भी करना है, 7 भी करना है, 8 भी करना है एंड 9 भी करना है। क्लियर है। मैं शिफ्ट कहाँ पे हूँ सीधा भाई, 10 है, 11 है, 12 है, सीधा मैं शिफ्ट हो गया हूँ भाई आपका 2018 था कि 19 था, वो देखते हो क्वेश्चन। सॉरी 18 था कि 19, मैं यहाँ पे देख लूँ। 19 का क्वेश्चन है। कौन सा है भाई, 19। तो 19 वाला मतलब क्वेश्चन नंबर 14 में पिक किया हूँ, क्योंकि मोस्टली बच्चे प्रीफर करते सर 24 में क्या आया था, 23 में क्या आया था, 19 में, क्योंकि उसके बाद तो भाई लॉकडाउन वाला ड्यूरेशन था, तो उसके बाद 19 था, 18 में। तो ये बेसिकली देखते, तो सबसे पहले मैं वही टाइप्स ऑफ सम करा दूंगा। अगर किसी बच्चे को जो क्वेश्चंस मैंने बताया भाई प्रैक्टिस करना अपने को, मीन्स आप लोगों को, अगर किसी बच्चे को किसी ईयर में किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम लगेगी तो जरूर नीचे मेंशन कर देना। क्लियर है क्या। चलिए बात करते हैं आपका ये क्वेश्चन नंबर 14 एंड कौन से ईयर का क्वेश्चन है मैंने सामने वहाँ पे लिख दिया भाई, अप्रैल 19 का क्वेश्चन था। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट कॉस्ट, प्राइस एंड क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर 35 यूनिट्स। सबसे पहले आप ये देख लिया करो सर न्यू स्टैंडर्ड बनेगा कि नहीं बनेगा, बात वहीं पे खत्म हो जाएगी। भाई जो स्टैंडर्ड दिया है 35 यूनिट्स का दिया है, तो नीचे एक्चुअल की बात कर लो। भाई एक्चुअल कितना है भाई, 40,000 यूनिट। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ भाई 35 यूनिट का कंपेयर 40,000 यूनिट से हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है इस क्वेश्चन में भाई न्यू स्टैंडर्ड बनेगा, न्यू स्टैंडर्ड बनेगा। क्लियर कॉन्सेप्ट हुआ। ये जैसे ही क्लियर होता है, ये जैसे ही टॉपिक आपका क्लियर होता है, आपको करना क्या है भाई, करना है यहाँ पे एक टेबल, टेबल बना लो आप। क्लियर। चलिए टेबल रेडी करते हैं। न्यू स्टैंडर्ड बनेगा भाई, स्टैंडर्ड का 3, न्यू स्टैंडर्ड का 3 एंड एक्चुअल का 3, तो टोटल टेबल बना लो 9। एक हो गया, 2 हो गया, 3 हुआ, 1 2, ये अपना 3 हुआ, यहाँ भी 3 हो गया। क्लियर है। आई थिंक क्लियर होगा। चलिए आ जाओ, शिफ्ट हो जाओ। पहले ये डिटेल्स में लिख देता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा। ये हमारा क्या रहेगा भाई, स्टैंडर्ड, तो यहाँ पे लिख दो स्टैंडर्ड। नेक्स्ट 1 2 3, 3 के बाद क्या रहेगा, फिर से स्टैंडर्ड। ये हमारा जो न्यू स्टैंडर्ड होता है ना वो बनाते हैं। एंड लास्ट में हमारा क्या रहता है, एक्चुअल। कोई डाउट किसी को यहाँ तक नहीं। टेबल में क्या क्या लिखते हैं, क्वांटिटी, प्राइस, कॉस्ट। क्वांटिटी, प्राइस, कॉस्ट, क्वांटिटी, प्राइस एंड कॉस्ट। कोई डाउट नहीं। चलिए क्वेश्चन से देख के वैल्यू पुट करेंगे।
क्वेश्चन सामने रखो, इसलिए मैंने बोला था जो भी बच्चे चैनल के साथ कनेक्ट है ना, प्रिंट आउट ले लो भाई, सामने रखोगे तो मुझे लगता है ज़्यादा बेस्ट होगा आपके लिए भी और मेरे लिए भी, समझना और समझाना। स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर 35 यूनिट्स, कितने यूनिट का डिटेल है ज़रा देखो ना, 35 यूनिट, तो यहाँ पे देखो ना 35 यूनिट्स लिख दो आप। क्लियर है? डिटेल क्या है भाई, 70 केजी 25 पर केजी, 70 क्या डिटेल है, 70 केजी 25 पर केजी। तो यहाँ पे डिटेल में लिखो जरा, 70 केजी 25 पर केजी, तो लिख दिया। एक्चुअल की जब बात करूंगा मैं, एक्चुअल का डिटेल देखो जरा, एक्चुअल का डिटेल जरा देखना यहाँ पे। एक्चुअल मटेरियल यूज 95,000 एंड रेट है 28 पर केजी। तो यहाँ पे लिखते हैं भाई, रेट कितना है एक्चुअल का 28 एंड क्वांटिटी है 95,000 और यूनिट कितना है एक्चुअल का 40,000। तो चलो क्वेश्चन का काम हो गया कंप्लीट, क्वेश्चन आप साइड में अब कर सकते हो। क्लियर है कि नहीं? चलिए डिटेल लिखते हैं। ये कितने यूनिट की बात किया है भाई, 40,000 यूनिट्स की। इतनी डिटेल क्वेश्चंस में दिया था, इतना डिटेल आपको क्वेश्चन में गिवन पार्ट था, ये चीज़ टेबल समझ लेना, बस सिंपल सा है भाई, स्टैंडर्ड न्यू कब बनेगा कब नहीं बनेगा। क्लियर है? चलिए आगे का डिटेल्स, पहले इतने पार्ट को सॉल्व करेंगे। कैल से उठा लो, 25 इंटू 70 कर दो, 70 इंटू 25 किया तो 1750। कोई डाउट किसी बच्चे को इसमें? नहीं। मल्टीप्लाई करके कॉस्ट निकाल दो, 95,000 इंटू 28 तो 2660, कितना आ रहा है भाई, 2660 राइट है, 26,60,000। क्लियर है कि नहीं? बिल्कुल। न्यू स्टैंडर्ड कैसे निकालना सिखाया गया था आपको, ध्यान से देखना है यहाँ पे। मैंने बताया यूनिट वहाँ पे कितना लिखा है भाई, 40,000, तो यहाँ भी लिख दिया करो आप 40,000 यूनिट्स। कोई डाउट नहीं? प्राइस आपका सेम स्टैंडर्ड वाला कॉपी, क्योंकि स्टैंडर्ड प्राइस हमारा सेम ही रहेगा 25। ये क्वांटिटी हमें ढूंढना है, तो आपको कैसे सिखाया गया था क्वांटिटी निकालना, कैसे मैंने सिखाया था। यूनिट कितना है भाई, 40,000। हमेशा हर सब में यही लॉजिक है भाई, जो यहाँ पे क्वांटिटी रहेगा यूनिट रहेगा, जैसे यहाँ पे जो दिख रहा है मल्टीप्लाई यहाँ की क्वांटिटी से, मीन्स 70 डिवाइड बाई ये टोटल ऊपर क्या दिख रहा है 35। क्लियर है? चलिए मल्टीप्लाई करते हैं तो 80,000 आना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है, बट मल्टीप्लाई करके मैं चेक करूँगा वहाँ पे। 40,000 इंटू 70 डिवाइड बाई 35, 80,000 आ गया राइट है। तो यहाँ पे लिख दो भाई 80,000 मल्टीप्लाई 25 कर दोगे कॉस्ट आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई 25 तो कितना आया भाई 20 लाख आ रहा है। कोई डाउट किसी को? नहीं। अब कोई डाउट नहीं तो देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, 10 मार्क्स का ये टॉपिक है। आप समझ जाओ कितना इजी लेवल ये टॉपिक आपके एग्जाम में पूछा गया था 19 के पैटर्न में। क्लियर? पहले इतना पार्ट आप नोट करो, क्वेश्चन नंबर लिख लेना नोट से, जो भी क्वेश्चन नंबर होगा। क्लियर? लिख लिया आपने? चलिए फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। सबसे पहला कौन सा वेरिएंस निकालना रहता है, कॉस्ट। तो लिखना है आपको मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट। अब जब आपका ध्यान रखना ये न्यू स्टैंडर्ड बनता है भाई, इसका काम खत्म है, कट नहीं करना, बट इसका काम हो गया। स्टैंडर्ड कॉस्ट अब आपका ये आएगा, कितना दिख रहा है सर, 20 लैक्स माइनस एक्चुअल कॉस्ट कितना है भाई 2660। सोचा था भाई 20 लाख लगेगा, बट लग गया भाई 2660, कितना ज़्यादा लग गया। तो भाई आपका ये तो एडवर्स में जा रहा है, ये तो एडवर्स में भाई 6,60,000 ये आपका एडवर्स में गया है। क्लियर है कि नहीं? कोई डाउट यहाँ तक किसी बच्चे को? बिल्कुल नहीं, बहुत इजी टॉपिक, सिंपल था। सेकंड हम लोग निकालते भाई मटेरियल
प्राइस वेरिएंसेस, मटेरियल प्राइस वेरिएंसेस। फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। जब भी प्राइस की बात करेंगे भाई, प्राइस माइनस प्राइस हमेशा स्टैंडर्ड से कंपेयर होता है, तो स्टैंडर्ड पहले रहेगा, एक्चुअल बाद में रहेगा। इनटू करना है भाई एक्चुअल क्वांटिटी से, वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू देख के पुट करते हैं। स्टैंडर्ड प्राइस कितना है? सामने दिख रहा है 25। सोचा था 25 का रेट प्राइस सोचा था, बट लगा है 28 का। इनटू एक्चुअल क्वांटिटी कितना है? 95,000। कैलसी ले लो भाई, 25 माइनस 28 -3 आया, मल्टीप्लाई 95,000, तो -285 बोले तो एडवर्स में आ रहा है भाई। 285 आपका जो आंसर आया है वो है एडवर्स। तो मटेरियल प्राइस वेरिएंसेस आया है एडवर्स में। नोट कर लो पहले, आप इसको नोट करो। चलिए नोट कर लिया तो लास्ट नोट अगर हो चुका है तो भाई लास्ट आ जाओ। लास्ट कौन सा है? थर्ड। मटेरियल यूसेज वेरिएंसेस। क्लियर है? फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, यही है, मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड रेट, ये आपका फॉर्मूला है। एक्चुअल क्वांटिटी तो आपको यहीं से मिल जाएगी 95,000, तो एक्चुअल क्वांटिटी के प्लेस पे भाई लिख दो 95,000 इनटू स्टैंडर्ड रेट भी यहीं पे मिलेगा। रेट मैं हमेशा रेट लिख देता हूँ, प्राइस लिखने का क्या लिखना है भाई? प्राइस। स्टैंडर्ड प्राइस कितना दिख रहा है भाई? स्टैंडर्ड प्राइस कितना दिख रहा है? 25। स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमें चाहिए, तो क्वांटिटी तो ऊपर मिल जाएगा। स्टैंडर्ड क्वांटिटी 80,000, तो लिखते हैं यहाँ ज़रा भाई, क्या लिख देना है? 80,000। कैलसी में ले लो भाई, -80,000 -95 -15 आ जाएगा ना। 80,000 -95,000 -15,000 इंटू 25, तो भाई -375। माइनस में आया मतलब एडवर्स है आपका 375, और ये आया आपको एडवर्स। अब आंसर हम लोग चेक करेंगे भाई वेरिफिकेशन से। चलिए वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन, आई होप हर एक बच्चे को पता होगा वेरिफिकेशन कैसे होता है। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस इक्वल टू मटेरियल प्राइस वेरिएंसेस प्लस मटेरियल यूसेज वेरिएंसेस। वैल्यू पुट करते हैं। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस कितना मिला? सामने दिख रहा है भाई 6,60,000 एडवर्स, 6,60,000 एडवर्स इक्वल टू प्राइस वेरिएंसेस कितना मिला? सामने दिख रहा है 285 एडवर्स, 285 एडवर्स। किसी को यहाँ तक कोई डाउट कन्फ्यूजन लग रहा है क्या? किसी को भी लग रहा होगा तो ज़रूर मेंशन कर देना यहाँ पे। क्वांटिटी बोले तो यूसेज वेरिएंस कितना मिला? 375 एडवर्स प्लस 375 एडवर्स। एडवर्स ये तो अपना सेम ही आएगा, ये एडवर्स ऐड हो जाएंगे हमारे, एडवर्स ऐड हो जाएंगे। तो लिखते हैं भाई 285 प्लस 375, 6,60,000 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये भी एडवर्स, क्या मिल रहा है? एडवर्स। वेरिफिकेशन हो गया। वेरिफिकेशन इसीलिए मैं मेंशन करता हूँ, कर दिया करो तो भाई आंसर 100% गारंटी हो जाता है। अगर राइट चल रहे हो तो इसका मतलब कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक नहीं है, क्योंकि बहुत टाइम पे हो सकता है कैलकुलेशन में मिस्टेक हो, तो वेरिफिकेशन से गारंटी मिल जाती है भाई 10 मार्क्स आपके हो गए फिक्स। क्लियर? पहले नोट करो आप इसको, पहले तो नोट कर लो आप इसको। क्लियर है? आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर होगा।
फिर भी किसी बच्चे को बार बार मेंशन कर रहे हैं भाई नोट्स आपके पास मिल गए हैं, प्रिंट आउट ले लो, प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट कन्फ्यूजन लग रहा है तो ज़रूर नीचे मेंशन कर दो। और सबसे बेस्ट भाई आंसर भी आपको पता चल जाएगा वेरिफिकेशन से, अगर इक्वल आ रहा है तो भाई राइट है, नहीं आया तो फिर गलत है। क्लियर है? आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है जो कि बचे हुए सम्स में, तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड करें। या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा TY BCom वाले बच्चों को ज़रूर शेयर करें ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।